चलिए हार्ड वर्क परमिट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ड वर्क परमिट क्या होता है। पहला इसका टाइप जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के हैं। पहला हार्ड वर्क परमिट, दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट, तीसरा है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, चौथा है केमिकल वर्क परमिट, पांचवा है हाइट वर्क परमिट और तीसरा है एक्सक्यूवेशन वर्क परमिट। तो पहला हम लोग हार्ड वर्क परमिट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड वर्क परमिट क्या है। तो हार्ड वर्क परमिट authorization to perform tasks in condition that produce spark sources of fire। तो इसका मतलब ये है कि हार्ड वर्क परमिट की आवश्यकता वहाँ पर होती है जहाँ पर आग संबंधित कार्यों को किया जाता है। जहाँ पर जैसे कि बिल्डिंग हुआ, बिल्डिंग के कार्यों में जहाँ पर स्पार्क हुआ, सोर्सेज ऑफ फायर हुआ, जहाँ पर आग से संबंधित जहाँ पर कार्य होता है वहाँ पर हार्ड वर्क परमिट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर वेल्डिंग हो गया, जहाँ पर वेल्डिंग का कार्य हो रहा हो, सोल्डरिंग का कार्य हो रहा हो, या फ्लेमेबल गैसेस, फ्लेमेबल ज्वलनशील गैसेस संबंधी कार्य हो रहा हो। ज्वलनशील गैसेस मतलब इंडियन ऑयल हुआ, रिफाइनरी में हुआ, रिफाइनरी पर तो हार्ड वर्क परमिट की आवश्यकता वहाँ पर होती है जहाँ पर जहाँ पर चिंगारी स्पार्क संबंधित या सोर्सेज ऑफ फायर, जहाँ पर आग संबंधित कार्य होते हैं, जैसे वेल्डिंग हुआ, सोल्डरिंग हुआ, ज्वलनशील गैसेस संबंधित हुआ, फ्लेमेबल गैसेस ज्वलनशील गैसों संबंधित, या रिफाइनरी में भी हार्ड वर्क परमिट के काम करने से पहले हार्ड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। तो आग संबंधित जहाँ भी कार्य होता है, जहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस, चिंगारी और सोर्सेज ऑफ फायर, जहाँ पर आग संबंधित कार्य होता है, वेल्डिंग हुआ, सोल्डरिंग हुआ या ज्वलनशील गैस से संबंधित जहाँ पर कार्य होता है वहाँ पर हार्ड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड वर्क परमिट। दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट में कोल्ड वर्क परमिट हरे रंग का होता है। कोल्ड वर्क परमिट या हरे रंग का होता है। कोल्ड वर्क परमिट में जब किसी कार्य के लिए 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस कम तापमान
वाले क्षेत्र में जाना होता है तो वहाँ कोल्ड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। तो कोल्ड वर्क परमिट यह हरे रंग का होता है। जब किसी कार्य के लिए 30 डिग्री सेल्सियस कम तापमान वाले क्षेत्र में जाना होता है तो वहाँ कोल्ड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। जब कार्य में किसी प्रज्वलन स्रोत जब कार्य में कोई प्रज्वलन स्रोत ना शामिल हो तो वहाँ जैसे जब कार्य में प्रज्वलन स्रोत ना शामिल हो, जैसे खदान में कार्य करने जा रहे हैं, खदान में काम कर रहे हैं, सीमित स्थान के साथ ठंडे जगह पे काम कर रहे हैं। पानी के नीचे ठंडा काम। तो कोल्ड वर्क परमिट या हरे रंग का होता है। जब किसी कार्य के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्र में जाना होता है तो वहाँ कोल्ड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। जब किसी कार्य में प्रज्वलन स्रोत ना शामिल हो, जैसे खदान में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी किसी प्रकार के प्रज्वलन स्रोत की नहीं जरूरत होती है। सीमित स्थान के साथ ठंडे जगह पर काम करने जा रहा है, कन्फाइंड, जैसे खदान में या सुरंग में आप सीमित स्थान के साथ वहाँ पर ठंडा माहौल रहता है, पानी रहती है, तो वहाँ पर जब हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पर कोल्ड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। तो पहला था हॉट वर्क परमिट, दूसरा कोल्ड वर्क परमिट, तीसरा हम पढ़ेंगे हाइट वर्क परमिट। तो इसको फिर से हम लोग रिविजन कर लेगा, लिखेंगे इसको। तो ऑथराइजेशन टू परफॉर्म टास्क इन कंडीशन दैट यूज स्पार्क सोर्सेज ऑफ फायर, वेल्डिंग, सोल्डिंग। तो ऐसी जगह जहाँ पर आग संबंधित कार्य होते हैं, जहाँ पर चिंगारी या आग संबंधित कार्य होते हैं, जैसे वेल्डिंग हुआ, सोल्डरिंग का काम हुआ, फ्लेमेबल गैसें जैसे ज्वलनशील गैसों से संबंधित कार्य होता है, जैसे कि रिफाइनरी हुआ बड़े बड़े, तो वहाँ पर हॉट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट या हरे रंग का होता है। जब किसी कार्य के लिए 30 डिग्री से कम तापमान वाले क्षेत्र में जाना होता है तो वहाँ कोल्ड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। कोल्ड वर्क परमिट वहाँ पर होता है जब कार्य में किसी प्रज्वलन स्रोत ना शामिल हो, जैसे खदान में काम, सीमित स्थान के साथ ठंडे जगह पर काम या पानी के नीचे काम। तो इन जगहों पर काम करने के लिए कोल्ड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइट वर्क परमिट। तीसरा है हाइट वर्क परमिट। तो हाइट वर्क परमिट क्या है? ऊंचाई पर काम करने के लिए हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर हम ऊंचाई पर काम करने के लिए जहाँ जाते हैं वहाँ पर हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। जैसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइटों पर जब हम
इसका फोल्डिंग लगा करके या मचान लगा करके या भाड़ा लगा के जब काम करवाते हैं तो वहाँ पर काम करने के लिए हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। तो ऊंचाई पर काम करने की हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। यह एक दस्तावेज होता है। यह एक दस्तावेज होता है जिसमें ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तो यह एक दस्तावेज होता है जिसमें ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जब कार्य पाँच फीट जब कार्य 8 फीट ऊंचाई से ऊपर करना हो तब हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता पड़ती है। जब कार्य 8 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है तो हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। हाइट वर्क परमिट के लिए ऊंचाई पर काम करने के लिए पर्याप्त कौशल ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। तो ऊंचाई पर काम करने के लिए पर्याप्त कौशल ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। तो ये हम तीसरा पढ़ रहे थे हाइट वर्क परमिट। तो हाइट वर्क परमिट ऊंचाई पर काम करने के लिए हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। यह एक दस्तावेज होता है जिसमें ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जब कार्य 8 मीटर ऊंचाई से ऊपर करना हो तब हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। ऊंचाई पर काम करने के लिए पर्याप्त कौशल ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। तो हम लोग तीसरा हाइट वर्क परमिट के बारे में पढ़ रहे थे, इसको लिख लिया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट मतलब सीमित स्थान के साथ जब कार्य करना होता है तब वहाँ पर जिस परमिट की आवश्यकता होती है उसे कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट मिल जाते हैं जब हमें
सीमित स्थान पर कार्य करना होता है तो कन्फाइंड वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले यह जानना आवश्यक है कि वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा है कि नहीं, और जहरीली गैसों की और वह क्षेत्र जहरीली एवं ज्वलनशील दोनों गैसों से मुक्त हो। तो जब हमें सीमित स्थान पर कार्य करना होता है तब कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले यह जानना आवश्यक है कि वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा है कि नहीं, और वह क्षेत्र जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वह क्षेत्र जहरीली एवं ज्वलनशील दोनों गैसों से मुक्त हो, यानी वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन लेवल हो, वहाँ पर आपको जाने पर घुटन ना महसूस हो, और वह क्षेत्र जहरीली एवं ज्वलनशील दोनों गैसों से मुक्त हो। ये सब देखना रहता है हमें कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले। तो कन्फाइंड स्पेस क्या क्या हो सकते हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस तो पहला कन्फाइंड स्पेस में आपका स्टोरेज टैंक हो सकते हैं, स्टोरेज टैंक्स, भंडारण टंकियाँ, भंडारण टंकियाँ हो सकते हैं, बंद नालियाँ हो सकते हैं, बंद नालियाँ हो सकती हैं, सीवर हैं, बंद नालियाँ हैं, सीवर सुरंगें हैं, गड्ढे हैं, और बक्से, चैम्बर, पाइप्स, और रूम्स हुआ, अनवेंटिलेटेड रूम्स। तो टाइप्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस में आपका स्टोरेज टैंक्स हो सकते हैं, भंडारण टंकियाँ हो सकती हैं, बंद नालियाँ हैं, सीवर हैं, सुरंगें हैं, गड्ढे हैं, बक्से हैं, चैम्बर्स हैं, पाइप्स हैं, और अनवेंटिलेटेड रूम्स मतलब जहाँ पर प्रकाश एवं हवा की कम मात्रा है, वो सब रूम्स में जो हमें काम करने के लिए जाना होता है। तो ये सब कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत आते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस जब हमें सीमित स्थान पर कार्य करना होता है तब कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले यह जानना आवश्यक है कि वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा है कि नहीं,
और वह क्षेत्र जैविकी एवं ज्वलनशील दोनों गैसों से मुक्त है। तो कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या है, तो आपका स्टोरेज टैंक्स हैं, खुला टंकियाँ, बंद नालियाँ, सीवर, गड्ढे, बक्से, चैम्बर्स, पाइप्स और अनवेंटिलेटेड रूम्स। तो हमने ये चार पढ़ लिया वर्क परमिट के बारे में। पाँचवा है एक्स उत्खनन के कार्य है कि खुदाई के लिए परमिट। पांचवा है एक्सकेवेशन वर्क परमिट। यानी खुदाई के लिए तो एक्सकेवेशन वर्क परमिट जब हमें खुदाई या उत्खनन संबंधी कार्यों को करना होता है, तब वहाँ पर एक्सकेवेशन वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। जब हमें खुदाई या उत्खनन संबंधित कार्यों को करना होता है तब एक्सकेवेशन वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। तो खुदाई से जुड़े कार्यों से पहले यह जान लेना होता है कि वहां पर लैटराइट या लू मिट्टी वाला क्षेत्र तो नहीं है। तो खुदाई से जुड़े कार्यों से पहले यह जान लेना होता है कि वहां पर लैटराइट या लू मिट्टी वाला क्षेत्र नहीं है। लैटराइट या लू मिट्टी वाला क्षेत्र वह होता है जहां पर जो चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है उसे लैटराइट मिट्टी कहते हैं। उसमें छोटे मोटे कंकड़ होते हैं, जिंक के, लोहे के, मैग्नीशियम के। तो वहाँ पर कार्य करने से पहले ये देख लेना रहता है कि वहाँ पर लू मिट्टी तो नहीं है, और वह जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर पहले कभी विस्फोट तो नहीं हुआ है, वह मिट्टी वह जगह समतल है कि नहीं है, धंसने वाली तो नहीं है, या अभी वहाँ जल्द बारिश तो नहीं हुआ है। तो जहाँ पर हम उत्खनन के लिए कार्य करते हैं, कार्य करने जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना जरूरी होता है। वहाँ पर कोई ब्लास्टिंग तो नहीं हुई है, बारिश वहाँ पर कोई ब्लास्टिंग तो नहीं हुई है, या बारिश या नमी वाला क्षेत्र तो नहीं है, या वहाँ की मिट्टी धंसने वाली तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को पहले देख लेना होता है खुद एक्सकेवेशन वर्क परमिट में। तो एक्सकेवेशन वर्क परमिट जब हमें खुदाई या उत्खनन संबंधित कार्यों को करना होता है तब एक्सकेवेशन वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। छठवां है केमिकल वर्क परमिट।
फिर से अब आप लोग को बता दे रहा है, एक्सकेवेशन वर्क परमिट खुदाई के कार्यों के लिए जब परमिट की आवश्यकता होती है तो उसे एक्सकेवेशन वर्क परमिट होता है कहा जाता है। खुदाई से संबंधित कार्यों से पहले यह जान लेना आवश्यक होता है कि वहाँ की मिट्टी लूम मिट्टी, लैटराइट मिट्टी तो नहीं है। दूसरा, वहाँ पर कोई ब्लास्टिंग तो नहीं हुई है, यह भी देखा जाता है खुदाई से पहले। या वहाँ की मिट्टी समतल है कि नहीं है, वहाँ पर जल्द बारिश तो नहीं हुई है, यह भी देखना आवश्यक होता है। और नमी वाला तो क्षेत्र नहीं है, धंसने वाला तो क्षेत्र नहीं है, धंसने वाली मिट्टी या जगह तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही हम खुदाई का कार्य स्टार्ट करते हैं। छठवां है केमिकल वर्क परमिट। छठवां है केमिकल वर्क परमिट मतलब रासायनिक कार्य हेतु जब परमिट की आवश्यकता होती है तब केमिकल वर्क परमिट की जरूरत होती है। तो रासायनिक कार्य हेतु जब परमिट की आवश्यकता होती है तब केमिकल वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जहां पर केमिकल रिलेटेड कार्यों के बारे में लिखा होता है। तो रासायनिक कार्य हेतु जब परमिट की आवश्यकता होती है तो उसे केमिकल वर्क परमिट कहते हैं। यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। हाँ गुलशन जी, आपका टिकट मिल गया? अच्छा, जहाँ टिकट वहीं से बस मिले। कहाँ से? अच्छा, बस से जाना है। तो आ गए क्या गोरखपुर? गोरखपुर आ गए, मोदीपुर। अच्छा, तो और कोई एक अकेले है? अकेले ही। अच्छा, चलिए ठीक है, हैप्पी जर्नी। तो पहुंच के फोन बताइएगा। ठीक है, ठीक है, हैप्पी जर्नी आपका। हाँ, तो केमिकल वर्क परमिट रासायनिक कार्य हेतु जब परमिट की आवश्यकता होती है तब केमिकल वर्क परमिट की जरूरत होती है। यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर केमिकल रिलेटेड कार्यों के बारे में लिखा होता है। ये गुलशन ठाकुर आप ही के बैच के स्टूडेंट हैं जो आज ज्वाइनिंग के लिए सूरत जा रहा है। टारगेट के द्वारा इनका ज्वाइनिंग हुआ है। 27,000 की सैलरी पर लगा इनका पहले ही वर्क एक्सपीरियंस था। तो आज वो सूरत जा रहे हैं गोरखपुर से बाई बस। वो आप लोग भी टारगेट नहीं, इन्फिनिटी वाले से जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो एक बार हमसे संपर्क करके हुए कराएगा। तो केमिकल वर्क परमिट रासायनिक कार्य हेतु जब परमिट की आवश्यकता होती है तब केमिकल वर्क परमिट की जरूरत होती है। यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर केमिकल रिलेटेड कार्यों के बारे में लिखा होता है। केमिकल वर्क परमिट यह देखना आवश्यक होता है
जहाँ पर हम कार्य करने जा रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार का गैस लीक होने का या विस्फोट होने का तो खतरा नहीं है। तो केमिकल वर्क परमिट में यह देखना आवश्यक होता है कि जहाँ पर हम कार्य करने जा रहे हैं वहाँ पर गैस लीक होने या विस्फोट होने का खतरा तो नहीं है। वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ हो, तो केमिकल वर्क परमिट रासायनिक कार्य हेतु जब परमिट की आवश्यकता होती है तब केमिकल वर्क परमिट की जरूरत होती है। यह एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर केमिकल रिलेटेड कार्यों के बारे में लिखा होता है। केमिकल वर्क परमिट में यह देखना आवश्यक होता है कि जहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं वहाँ पर गैस लीक होने या विस्फोट होने का खतरा तो नहीं है, वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट से है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखना हमको केमिकल वर्क परमिट में आवश्यक होता है। केमिकल वर्क परमिट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फार्मा इंडस्ट्री, रिसर्च लैबोरेटरी, फार्मास्यूटिकल, तो केमिकल वर्क परमिट की आवश्यकता केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर केमिकल बन रहा है वहाँ पर होती है। फार्मा इंडस्ट्री मतलब जहाँ दवाइयाँ बन रही हैं वहाँ पर केमिकल वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। रिसर्च लैबोरेटरी मतलब जहाँ पर रिसर्च का कार्य हो रहा है, केमिकल रिसर्च का कार्य हो रहा है वहाँ पर जरूरत होती है। और फार्मास्यूटिकल मतलब जो बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी होती है वहाँ पर केमिकल वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। तो ये हमने आज वर्क परमिट के बारे में पढ़ा। तो पहला था हॉट वर्क परमिट, दूसरा कोल्ड वर्क परमिट, तीसरा कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, हाइट वर्क परमिट, एक्सक्यूवेशन का वर्क परमिट और केमिकल वर्क परमिट। इसको लिख लीजिए, फिर आगे के टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं।